हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पे हम आपके लेके एक और नई वीडियो, ठीक है, जिसके अंदर हम आपसे शेयर करने वाले हैं, ठीक है, सिलेक्शन लिस्ट नंबर 4 जो कि रहने वाला है हमारा बीएड का। तो जिन बच्चों ने बीएड के लिए अप्लाई करा था, ठीक है, कश्मीर यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो उनका जो है वो डिस्टेंस मोड में उसका सिलेक्शन लिस्ट नंबर 4 आउट हो चुका है। जैसे कि कल इन्होंने क्या बोला था, लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि आपको काउंसलिंग जो फॉर्म है वो फिल करना है, ठीक है। और उन्होंने वहाँ पे रेंज दे रखा था कि इसके बीच में जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं वो काउंसलिंग फॉर्म फिल करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रखा है कि बहुत सारी सीट्स जो है वैकेंट रह गई थी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करी थी। और यहाँ पे आ गया कि नीचे दिया हुआ है जिन बच्चों का, ठीक है, अलग अलग चैप्टर के अंदर उनका फिर से सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये सारे के सारे जो सिलेक्शन लिस्ट आउट हुआ है प्योरली बेस्ड ऑन द एकेडमिक परसेंटेज जितना उन्होंने obtain करा था, ठीक है, सबको पता है। और यहाँ पे देख लो, काउंसलिंग सेशन हुआ था ये 14 अप्रैल 2024 को, और जिसके अंदर था कि कश्मीर चैप्टर वाले बच्चे खुद जाएंगे और बाकी जम्मू ओएसजे वाले, ले चैप्टर, करगिल वाले बाई मेल जो है वो पोस्ट कर देंगे काउंसलिंग फॉर्म फिल करके। अब यहाँ पे देख लो, वही है इंपॉर्टेंट नोटिस, ये वही लिखा हुआ है कि सारी की सारी चीज़ें देखी जाएंगी एंड चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी जो है वो सारी चीज़ें इंश्योर करेगा कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने मिनिमम रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी जो भी क्राइटेरिया है वो पोजेस कर रहे हैं, यानी फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है जिसके आधार पर सिलेक्शन हुआ है वो उन्होंने पास करा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 26। और बहुत सारे बच्चों को एक क्वेरी रहता है, ठीक है। कुछ बच्चे थे जिनका लिस्ट में नाम आया था, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने जैसे एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल हुए थे तो उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट था उसकी वैलिडिटी थी, लेकिन जब काउंसलिंग हुआ, ठीक है, या फिर एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ हुई तो उनका वैलिडिटी ख़त्म हो गया था, तो उन बच्चों ने एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करी। तो वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर एप्लीकेशन के टाइम पे आपका वैलिडिटी था तो आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आप। उसके बाद अगर अभी भी कोई बच्चा है जिसका कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, और एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था, अगर उस वक्त उसका वैलिडिटी था और अभी ख़त्म हो चुका है तो आप कृपया करके फिल कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो ये याद रखना थोड़ा। उसके बाद देखो, आपका जो कैटेगरी है वो 26 फैब 2024 से पहले का होना चाहिए या उसी दिन का भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वाला जो भी बच्चे होंगे जिनका पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, इनका कहने का मतलब ये हुआ कि बाद में बनाया, मतलब पहले नहीं था, तो वो जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि कोई भी अथॉरिटी स्लिप जो है वो नहीं दी जाएगी, ठीक है, उन बच्चों को जो एलिजिबल नहीं है, ठीक है, या फिर जिन्होंने जो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है वो पास नहीं करे। और ये आपका वही आ गया कि कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो इशूड आफ्टर 26 फैब 2024 वो क्या होगा, इन एलिजिबल कहला जाएगा, ठीक है, वो बच्चा जो है वो एलिजिबल नहीं होगा। अब आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, सबको पता है, वीडियोस देखे होंगे उन्होंने, ठीक है। और आपको जो है वो एडमिशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है, उसका भी आपको जो है वो वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि कैसे फिल करना है। कोई भी दिक्कत आएगी तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पे देखो, सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, ठीक है, आपके ओरिजिनल मार्क्स कार्ड प्लस आपको उनकी जीरोक्स भी लेके जाना है, ठीक है। ये सारी सारी चीज़ें जो है वो आपकी देखी जाएंगी, ओरिजिनल देखी जाएंगी और जीरोक्स जो है वो सबमिट होगा वहाँ पे। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओनली JNK वाले बच्चे, ठीक है, और अदर देन जो JNK वाले हैं यानी OSJ वाले जो बच्चे हैं वो अपना आधार कार्ड का लेके आएंगे, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, लास्ट अटेंडेड जो भी आपका इंस्टीट्यूशन होगा वहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, रिजर्व कैटेगरी वैलिड होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया कब का होना चाहिए। और रिवाइवल ऑफ रजिस्ट्रेशन और माइग्रेशन, मतलब अगर कोई बच्चा है जिसका अदर देन KU से है, यानी उसका कश्मीर यूनिवर्सिटी से लास्ट कोर्स नहीं है, तो उसको रिवाइवल ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लस माइग्रेशन दोनों लेके आना है, ठीक है। रिवाइवल ऑफ रजिस्ट्रेशन तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म वाली वीडियो देखो, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद माइग्रेशन तो आपका लास्ट अटेंडेड जो भी इंस्टीट्यूशन होगा वहाँ से लेके आना है। और जो बच्चे हमारे ऑलरेडी KU में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, तो वो माइग्रेशन लेके नहीं आएंगे और ना ही उनको ये करना है, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पे मिनिमम रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन जो भी वेरीफाइड ये किया जाएंगी, ठीक है। एंड यहाँ पे NOC लेके आना है उन बच्चों को जो ऑलरेडी इन सर्विस में है, ठीक है। और अगर कोई नहीं है तो इसको लीव करो, इग्नोर। उसके बाद देखो, ये एक एफिडेविट बनाना है आपको, ठीक है। और ये जो एफिडेविट है, ठीक है, ये आप तहसीलदार का बना सकते हो, ठीक है, तहसीलदार जो है उसका बना सकते हो, या फिर जो भी हमारे फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होते हैं उनसे बना सकते हो। उस पर ये सारी चीज़ें आप लिखा लेना, ठीक है, एक जस्ट फॉर्मेलिटी है ये। उसके बाद देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, एडमिशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो इसका लिंक आपको एक्टिव हो जाएगा, कल होगा ये, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, कल एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, 15 अप्रैल को, ठीक है। आपको ये एडमिशन फॉर्म फिल करना है, कल ही यहाँ पे सारा कुछ बोला हुआ है इन्होंने, ठीक है। लेकिन क्या पता इसका डेट एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि एक दिन में सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बाहर से आएंगे, OSA वाले जो अदर स्टेट वाले हैं,
तो इसका एक्सटेंड होने के चांसेस हैं, ठीक है, कि आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है, कि आप फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरी करो, ठीक है, उसके लिए आपको 1-2 दिन और मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान से, ठीक है, इसको लाइटली मत लो, ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका राइट खत्म हो जाएगा एडमिशन का, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है कि एडमिशन फ़ी जो है वो वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। और फॉर्म फिल करने से पहले आप इंस्ट्रक्शन देख लो, कुछ नहीं देखना है, एक वीडियो आया उसको देख लो कैसे फिल करना है, ठीक है। और आपको सारी की सारी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरी करनी है अप टू अप्रैल 15, ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है। और ये देखो यहाँ पे फ़ी सबमिट नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि फ़ी सबमिट। अब सुनो ध्यान से, आप क्या करोगे, एडमिशन फॉर्म फिल करोगे, ठीक है, एडमिशन फॉर्म जो है उसको फिल करोगे, ठीक है। फिर फॉर्म के साथ आप ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे के सारे जो ऊपर बताए मैंने, इनको लेकर आप जाओगे जिस भी चैप्टर में आपका नाम है, ठीक है। जम्मू वाले जम्मू में आएंगे, OSJ वाले जम्मू में आएंगे, ठीक है। और जो हमारे लेह वाले हैं लेह में जाएंगे, करगिल वाले करगिल में जाएंगे, और कश्मीर वाले कश्मीर चैप्टर में जाएंगे। जिस लिस्ट में आपका नाम आया उधर जाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे बता दूंगा अभी आपको। फिर उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स की, देन उसके बाद ही आपको क्या करना है, फ़ी को डिपॉजिट करना है, समझ आई। और ध्यान रहे, ठीक है, वहाँ पे आपकी 2 रिसिप्ट निकलती हैं, ठीक है, फ़ी पेमेंट की। तो आपको एक रिसिप्ट तो अपने पास रखनी है, एक वहाँ पे आपकी सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है कि बिफोर डिपॉजिटिंग द रिक्वायर्ड एडमिशन फ़ी कैंडिडेट को कहाँ पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका चैप्टर जो भी प्रिस्क्राइब्ड सेंटर आपको दिया हुआ है वहाँ पे आपको जाना है वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ही आपको अथॉरिटी मिलेगी कि आप हाँ अभी फ़ी पे कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा कश्मीर यूनिवर्सिटी नेट पे, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। और ये वाली सिलेक्शन लिस्ट भी डाल दूंगा। और सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको ये करनी है अप टू 15 अप्रैल तक, ठीक है। उसके बाद आपका जो एडमिशन राइट है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी से कर दो, ठीक है। लिंक एक्टिव अगर होगा तो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अगर एक्टिव है तो अभी फिल कर दो इसको फॉर्म को, और कल जाके सारा का सारा काम करवा लो अपना, ठीक है, वेरिफिकेशन वगैरह। उसके बाद देखो कश्मीर चैप्टर में जिनका नाम होएगा तो सारे के सारे बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में जाएंगे, ठीक है। और जिन बच्चों का जम्मू चैप्टर और प्लस OSJ वाले बच्चे, ये कहाँ पे आएंगे, जो हमारा रीजनल स्टडी सेंटर है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का, कहाँ पे है ये, बठिंडी जम्मू में, ठीक है, वहाँ पे आना है आपको। और जो OSJ वाले बच्चे मैं उनको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, रेलवे स्टेशन, ठीक है, जो जम्मू में है वहाँ पे उतरो, ठीक है। और वहाँ से आपको सिर्फ 5 किलोमीटर के अंदर इतना ही डिस्टेंस है वहाँ से, वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। करगिल चैप्टर वाले करगिल में जाएंगे, ठीक है, और लेह वाले लेह में जाएंगे। और अभी ये था कंप्लीट फॉर्मेलिटीज़, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। और जब एडमिशन फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ हमसे एक ABC ID मांगेगा, ठीक है, ABC ID मांगेगा। आप बना भी सकते हो, अगर नहीं भी बना सकते हो तो उसको खाली रहने दो, ठीक है, उसको खाली रहने दो। आप उसके लिए एक अलग से आपको एक लिंक मिल जाएगा, फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करके बाद में भी दे सकते हो। तो इसके लिए डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा कश्मीर चैप्टर, क्या आ जाएगा, कश्मीर चैप्टर। तो कश्मीर चैप्टर में जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है अभी देख सकते हो आप, यहाँ पे अपना अपना नाम देख लो, ठीक है। तो इस लिस्ट का आपको PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सिंपली आप वहाँ से डाउनलोड करके अपना अपना नाम जो है वो देख सकते हो। 43 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 70 जो है वो कट ऑफ गए हैं, ठीक है। मेरे को लगता है बच्चों ने अप्लाई नहीं करा होगा। RBA का देख लो यहाँ पे, ठीक है, 66.43 से लेके, ठीक है, यहाँ पे 17 बच्चे हुए हैं 65.71। और WUP वाले 48 से 45.17। और जम्मू चैप्टर का देख लो यहाँ पे OM का, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 16 बच्चे और सेलेक्ट करे हैं, ठीक है, जिसका कट ऑफ रहा है 74.85। RBA जम्मू में, ठीक है, 73.52। ST का देख लो यहाँ पे 71.06। ALC का देख लो यहाँ पे 70.36। और EWS का देख लो यहाँ पे 46.92। उसके बाद देखो यहाँ पे OSJ वाले जो अदर स्टेट के बच्चे हैं हमारे, ठीक है, इनका यहाँ पे अभी यहाँ पे बच्चे हुए हैं सिलेक्ट 17, कितने हुए हैं 17। और इसका कट ऑफ रहा है 73.22, ठीक है। उसके बाद करगिल में बच्चों ने बच्चे नहीं होंगे बच्चे, ठीक है। तो ये देख लो यहाँ पे एक ही बच्चा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक ही हुआ है। तो इसका PDF भी आपको जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट सिलेक्शन लिस्ट। अब एक बार फिर से सुन लो ओवरव्यू, ठीक है, ध्यान से सुनना थोड़ा, क्योंकि बाद में आपको बहुत दिक्कत आती है। तो क्या करना है आपको, पहले तो सबसे पहले एडमिशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। एडमिशन जो आपका फॉर्म है उसको आपको करना है फिल। और एडमिशन फॉर्म जब भी आप फिल करोगे वहाँ पे आपसे एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, वो क्या मांगेगा, एप्लीकेशन नंबर। और प्लस आपका DOB लग के आपका वहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। उसके साथ ही आपकी डिटेल जो है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है, सारी की सारी। उसमें कुछ नहीं है, वीडियो देख लो, ठीक है, सिंपल। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस एडमिशन फॉर्म का प्रिंट लेना है, ठीक है, यानी इसको डाउनलोड कर लेना है। देन प्रिंट निकाल के अलॉन्ग विद ऑल प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो लेके आपको आना है अपने अपने चैप्टर के अंदर। ऊपर बता दिया मैंने, OSJ वालों को जम्मू आना है, जम्मू वालों को जम्मू जाना है, लेह वालों को ले जाना है, तो वो मैंने बता दिया। फिर वहाँ पे जाओगे, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा।
ठीक है, वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद ही आपको जो है अथॉरिटी मिलेगी कि हाँ अभी आप जो है वो फ़ी पे करो, ठीक है। फ़ी पे करने के बाद आपको जो है वो क्या हो जाएगा, एडमिशन जो है वो आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ध्यान रखना कि एक रिसिट आप लेके आओगे वहाँ से, ठीक है। फी रिसिट जो है वो कॉपी ज़रूर लेके आएगा, ठीक है। और दूसरा, आपको वहाँ से इनरोलमेंट नंबर मिल सकता है, अगर नहीं भी मिलता है तो आप बाद में भी ले सकते हो। सो ये था कंप्लीट प्रोसीजर, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, कहीं पे भी आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स हैं, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो उनमें भी बहुत सारे रिप्लाइज आए हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे भी आपके जो है वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो दैट्स इट, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।